नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कौन सी भर्ती है वो आई है। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ही बड़े पदों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। तो चलो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो अगर भर्तियों से संबंधित जानकारी, इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान का जो नया भूगोल है, राजस्थान की जो कला संस्कृति है, इसकी अगर किसी कैंडिडेट को निरंतर क्लासें लेनी है तो DDV RJ चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो हम बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिना देरी किए भर्ती को जानेंगे कि कौन सी इतनी बड़ी भर्ती आई है। तो ये देखो आपके सामने नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो नोटिफिकेशन आया है, नंबर दे रखा है इसका। तो ये 2024 GDS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी आपकी जो ग्रामीण जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे हम। उसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्तियां हैं वो बहुत ही बड़े, यहाँ पर बहुत ही बड़ी पदों की संख्या है यहाँ पर। तो ग्रामीण डाक सेवक इनकी है वो भर्तियां निकल के आई हैं, तो हम इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक पद पर नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत ही शानदार मौका है। भारतीय डाक विभाग में लंबे समय बाद बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं पास होना चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक पद पर नौकरी करना चाहते हो तो कैंडिडेट के पास में 10वीं पास होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कि इस भर्ती के अंदर क्या क्या चाहिए हमें, इसका आवेदन किस प्रकार से होता है और इसके अंदर जो आयु सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है, आवेदन शुल्क है वो कितना है, और इसकी लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे हम। तो देखो आगे, इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी आपको क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा इसका। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो गए हैं। यानी ये बात है, 15 जुलाई से शुरू हो गए हैं आवेदन, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आवेदन करना है, लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है। तो 15 जुलाई से यानी आज से ये जो आवेदन हैं ये प्रारंभ हो चुके हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम और आगे जानते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024। तो 15 जुलाई से ये प्रारंभ हो गए हैं, यानी आज से प्रारंभ हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे हम, अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 5 अगस्त 2024 है, निर्धारित की गई है। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में संशोधन 6 अगस्त से 8 अगस्त तक कर सकते हैं। संशोधन का मतलब ये हो गया कि आपके सिग्नेचर में अगर कोई त्रुटि है, आपकी फ़ोटो के अंदर अगर कोई फ़ोटो गलत लगी हुई है, तो इस प्रकार से अगर आपको संशोधन करना है, नाम में आपकी गलती है, आपके फादर्स नेम में गलती है, मदर्स नेम में गलती है, तो आप संशोधन कब कर सकते हो, तो 6 से लेकर 8 तारीख तक क्या है, संशोधन कर सकते हो। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी बातों को। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखो चर्चा करते हैं हम, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रखा गया है। यानी हम बात करेंगे सामान्य, OBC और EWS जो वर्ग है उसके लिए आवेदन है वो 100 रुपये है वो रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। यानी इन जातियों के लिए जो आवेदन है वो निःशुल्क है। जबकि OBC की बात करेंगे, सामान्य कैटेगरी के अंदर आते हैं, EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं,
इनके 100 रुपये रखा गया है, जबकि ये जो कैटेगरियां हैं इन कैटेगरियों की क्या है, फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। देखो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आयु सीमा, यानी इसकी आयु सीमा कितने रहने वाली है, तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18, मतलब आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल, ठीक है। और अधिकतम आयु की अगर हम चर्चा करेंगे तो अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना, देखो इसमें आयु की गणना की बात करेंगे हम, तो आयु की गणना है वो 5 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, यानी जैसे कि ओबीसी को 5 वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, अलग अलग कैटेगरी की हम बात करेंगे तो अलग अलग कैटेगरियों को क्या किया गया है, अलग अलग एसटी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यू हो गई, तो इन कैटेगरियों को क्या है आरक्षित वर्गों के अनुसार क्या है सरकार के द्वारा अलग अलग छूट दी गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, जल्दी से आगे चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आयु सीमा। तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। आरक्षित वर्गों को सरकार द्वारा क्या है एक नियम जो के द्वारा छूट है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, यानी उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो हमने पहले भी इस बात को देख लिया था। तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, तो इसमें देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं कक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कोई भी बोर्ड हो सकता है वो, ठीक है, पर वो क्या है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास 10वीं कक्षा में एक विषय मातृभाषा का होना चाहिए, ठीक है, यानी मातृभाषा है वो एक विषय उसके होना चाहिए। स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस भी स्थान पर रहता है उस स्थान की उसे जानकारी होनी चाहिए भाषा की। साइकिल एवं कंप्यूटर चलाने का क्या है ज्ञान होना चाहिए, यानी साइकिल तो ज़रूर चलानी आनी चाहिए भाई, कंप्यूटर भी ज़रूर चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बेसिक जो ज्ञान है ये एक अभ्यर्थी को होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं और आगे जानते हैं। देखो इसमें आगे चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि इसमें चयन है वो कैसे होता है। तो देखो इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट, यानी 10वीं में जितने % आए आपके उनकी क्या है एक मेरिट बनती है। उन मेरिट के आधार पर क्या है इसमें जो चयन प्रक्रिया वो रखी गई है पर किया जाएगा। यह मेरिट राज्यवार या सर्कलवार तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन, यानी मेरिट तैयार करने के बाद में राज्यवार या सर्कलवार, इसके बाद में अभ्यर्थियों को क्या है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद पहली मेरिट सूची में रिक्तियां रह जाती हैं तो विभाग क्या करता है अधिक मेरिट सूची जारी करता है, यानी अगर पोस्टें खाली रह जाती हैं तो क्या है पोस्टें अगर खाली रह जाती हैं तो विभाग एक से अधिक मेरिट सूची क्या करता है जारी करता है। इसके बाद में आगे बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की। अगर हम बात करना चाहेंगे कि आवेदन है वो किस प्रकार से करें हम, तो देखो आवेदन हम इस प्रकार से करें। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आधिकारिक जो नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना, इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है लिंक पर क्लिक करना है। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन आप अगर करोगे तो उस आपके पास में एक लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्या करना है क्लिक करना है। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाओ आप और होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करना है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही भरनी है, ठीक है, गलत नहीं भरनी है। अगर गलत भी भरी जाए तो संशोधन के लिए आपको समय मिलता है। इसके बाद बात करेंगे इसके बाद जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। फिर आवेदन पूरा भरने के बाद फाइल सबमिट करें। जब भी आपका फॉर्म है वो पूरा हो जाए, इसके बाद क्या है, आप फाइल को सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि जो प्रिंट आउट है वो कभी भी क्या है मांगा जा सकता है, तो प्रिंट आउट है वो आपके पास में रखना है। तो ये जो भर्ती है ये है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, जो बहुत ही जो ज़्यादा पोस्ट हैं वो इसके अंदर निकल कर आ रही हैं। तो 10वीं की जो मेरिट बेस है इसके आधार पर ये जो पोस्टें हैं ये निकल कर आई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज से ही फॉर्म है वो अप्लाई करवा दें आज से ही। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए DDV-RG चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन सी जो पोस्ट है वो निकल कर आ रही है। धन्यवाद।